अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर, और हमारी जो है वो क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो आज का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 38। मुझसे जिस तरीके से पूछा गया मैंने ऐसा जो है वो राइट किया है, लेकिन इसे मैं जो है वो हल्का सा मॉडिफाई कर दूंगा बाद में। है क्या जी? क्या पूछा गया? हाउ वी रन पीपीसी एड्स एंड हाउ सेट अ पीपीसी कैंपेन। यानी कि हम पीपीसी एड कैंपेन जो है वो किस तरीके से चला सकते हैं। पीपीसी मीन पे पर क्लिक। तो ये अमेजोन केडीपी के लिए एड्स आप किस तरीके से रन करते हैं। पहले हम बात करेंगे एड्स होती कितनी किस्म की हैं। ठीक है, मैं ए टू जी इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको ए टू जी सारा जो है वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो हमारी लॉन्ग सीरीज अभी ये मॉड्यूल 5 में नहीं पहुंची। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो पहले वीडियो हमारी नहीं बनी। आज ये क्वेश्चन का आंसर ही मैं दूंगा, इसी में डिटेल वीडियो जो है वो बनाऊंगा। तो चलें जी, दो तरह की आपकी जो है वो ऐड होती है, ऐड कैंपेन केडीपी के लिए चलती है। एक आपकी ऑटोमेटिक ऐड होती है, एक आपकी जो है वो मैनुअल ऐड होती है। पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ऐड कौन सी होती है। ऑटोमेटिक ऐड से मुराद ये है कि आपने जो है वो ऑटो सेलेक्ट कर दिया, अमेजोन खुद अपनी मर्जी से आपकी बुक को जो है वो देगा आपके क्लाइंट तक, रीडर तक, यूजर तक। ठीक है, लेकिन मैनुअल ऐड आप अपनी मर्जी से जो है वो करते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कीवर्ड्स ऐड करते हैं, तो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपकी ऐड चलेगी उसे हम जो है वो मैनुअल ऐड का नेम देंगे। ठीक है, ये चीज है। तो हम जो है वो दो पार्ट्स में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, अदरवाइज सिंगल पार्ट रखेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। हम सिंगल पहले जो है वो ऑटोमेटिक ऐड देखेंगे, उसके बाद जो है वो मैनुअल ऐड देखेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप वर्क। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा सेल्फ पब्लिशिंग का कोर्स है, तो उसके लिए मैंने अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन किया है। आप इस कांटेक्ट नंबर पे मुझसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फौरी आंसर करूंगा, और हमारी बिल्कुल मुनासिब फी है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ वी रन पीपीसी एड्स। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं जी, हाउ वी रन पीपीसी ऑटोमेटिक एड्स, ऑटोमेटिक मैटिक एड्स ऑन amazon केडीपी। ठीक है, ऑन amazon, amazon केडीपी। चलें जी, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो आपका खुद से जो है वो जनरेट कर दिया है कि हाउ वी रन पीपीसी ऑटोमेटिक एड्स ऑन amazon केडीपी। amazon केडीपी के ऊपर हम ऑटोमेटिक एड्स किस तरीके से रन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38 कर देते हैं। फिर मैनुअल एड किस तरीके से रन कर सकते हैं वो 39 कर देंगे। ठीक है, तो चलें जी, बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जाते हैं जी अपने केडीपी स्टोर को ओपन करते हैं, और कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट में आप जो है वो डायरेक्टली, जिस पर्सन ने 2 से 3 मंथ पहले अपने स्टोर को बनाया है, रन किया है, वो डायरेक्टली जो है वो ऐड चलाना ना शुरू करे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जनाबे वाला आपको लेने के देने पड़ने। ठीक है, आपने तो कमाने थे, लेकिन आपने जो ऑर्गेनिक कमाए थे वो भी अमेजोन को दे दिया, आप वेले होके घर बैठ गए। ऐसा काम ना करना। ठीक है, आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप किन बुक्स के ऊपर ऐड चलाएं। आप बेटे उन बुक्स के ऊपर ऐड चलाएं जिनके ऊपर पहले से सेल हो रही है। ठीक है, जिनके ऊपर सेल ही नहीं हो रही ना ऐड चलाएं, अदरवाइज फायदा कोई नहीं होना। और जो आपकी लो क्वालिटी की बुक्स हैं उनके ऊपर भी ऐड आप ना चलाएं। ठीक है, ऐड का फायदा आपको तभी होगा जब आपने अपना काम प्रोफेशनल लेवल पे किया है। ठीक है, क्वालिटी वाइज किया है, फिर आपको ऐड का फायदा है, अदरवाइज ऐड भी आपको जो है वो नुकसान दे सकती है। ठीक है जी, तो बड़ा एहतियात से ये काम करना पड़ता है, ऐसे ही ऐड नहीं चला देते। ठीक है, बड़े सोच समझ के जो है वो ऐड चलानी है। जब भी कोई भी पर्सन मेरी वीडियो को देख के ऐड लगाने लगे, वो मुझसे कमेंट में
एक दफा जरूर राब्ता कर ले, ठीक है, या मेरे पर्सनल नंबर पे जरूर राब्ता कर ले। मैं उसे बताऊंगा, ठीक है, कि वो ऐड किस तरीके से चलाए और उसकी बुक किस टाइप की है, उस पे किस टाइप की ऐड जो है वो चलाए, ऑटोमेटिक चलाए या मैनुअल चलाए। और मैं आप लोगों को बेटे यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटिक ऐड जो है वो लगाएं स्टार्ट में, मैनुअल ऐड कभी भी यूज ना करें। मैनुअल ऐड तब यूज करें जब आपको 2 से 3 साल काम करते हुए हो गए हैं और आपका स्टोर बहुत ज्यादा रैंक है, ठीक है, और आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना आता है अच्छे से, फिर आपको मैनुअल ऐड लगाने का फायदा है, अदरवाइज वो आपको नुकसान दे सकती है। तो चलें जी बढ़ते हैं, मार्केटिंग में जाएं। स्टोर ओपन किया, उसके बाद मेरे पुत्र आप लोग amazon एड्स में आए, ठीक है। एड्स में ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनमें आप जो है वो ऐड चला सकते हैं। amazon.com मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट ए कंपेन पे क्लिक करें, ठीक है जी। क्रिएट ए कंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 जो है वो पेश हो रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे ये आपने जी किया क्लिक। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिलिंग एंड पेमेंट। डायरेक्टली आपकी ऐड कभी भी नहीं लगती, आपकी ऐड लगने के लिए सबसे पहले आपको बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन जो है वो फिल करना पड़ता है, ठीक है। A to Z सारा ऑप्शन फिल करेंगे तो आपकी जो है वो ऐड लगनी स्टार्ट होगी, अदरवाइज ऐड जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। कैसे करना है फिल जी, बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब आप जो है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड अटैच करेंगे अपना साथ में, सही है। तो इधर आप एडवर्टाइज ब्रांड ऑनर हैं खुद, तो जिसके नाम पे आपका स्टोर बना है, अगर आपके पर्सनल नेम पे बना है तो जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है उसमें जो जो आपने नेम मेंशन किए हैं वो सारे के सारे इधर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अजमत हुसैन मैं लिखता हूं जी, हुसैन, ठीक है, साथ में ताहिर। और आप जो है वो अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, कंप्लीट एड्रेस A to Z, जो आपके CNIC पे जो आपके जो है वो ऐड हुआ है, बैंक अकाउंट के साथ ऐड किया है, वो आप इधर जो है वो ऐड करेंगे। मैं इधर लिखता हूँ जी ननकाना साहब, हल्का सा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, इसमें भी अगर आपका आता है वो लिखें। साथ में जिप कोड अपना, जिस एरिया में जिस सिटी से आप हैं उसका जिप कोड ऐड करें। जैसे मैं ननकाना साहब में हूँ, उसका जिप कोड होता है जी 39,100, ठीक है जी। मैं इधर आपको दिखा भी देता हूँ एक दफा, ननकाना साहेब, ननकाना साहेब जिप कोड, ठीक है जी। ये पोस्टल कोड या जिप कोड एक ही बात होती है, पोस्टल कोड, ठीक है, ये चीज। तो ये मेरा है जी 39,100। ऐसे आप अपना भी गूगल से देख के लगा सकते हैं, ठीक है जी। वो लगाया, सिटी ननकाना साहब, ठीक है, ये आप लगाएं। उसके बाद स्टेट आप पंजाब है जी, वो मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद कंट्री आपकी जौन सी है वो लगाएं, कंट्री आपकी, आपने बैंक अकाउंट यूनाइटेड स्टेट का जो है वो अटैच किया है, ठीक है, तो आप वो रहने देंगे। ईमेल जो है इधर से आप एक दफा फाइंड आउट कर लें अपनी कंट्री को, पाकिस्तान, 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 आई एम पाकिस्तानी, सो आई ऐड पाकिस्तान। इधर अपनी कंट्री जो है वो ऐड करवाएं, ये है जी पाकिस्तान, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ईमेल अपनी ऐड करें, ठीक है, मैं भी ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो @gmail.com, ये लें जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्पॉन्सर्ड एड्स KDP, ये आप लगाएंगे। उसके बाद आप इधर अपना जो है वो नेम ऑन कार्ड मेंशन करेंगे और कार्ड नंबर मेंशन करें, ठीक है। उसकी एक्सपायरी डेट लगाएंगे और ऐड यूर कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी बिलिंग एंड पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो है फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। जब वो फुलफिल हो जाएगी उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो ये इधर ओपन करते हैं जी अपना KDP स्टोर, ठीक है, ये ओपन किया जी KDP स्टोर, और इस पे जाते हैं जी मार्केटिंग के ऑप्शन में, ठीक है, और अब जाएंगे अमेजोन एड्स में, ठीक है। वो सारा काम करने के बाद अब जाएं जी अमेजोन ऐड में। अमेजोन ऐड में गए, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना ये, जब आपकी बिलिंग एंड पेमेंट ऐड हो जाएगी उसके बाद आप लोग जो है इस पेज पे आओगे, वो आपको जो है वो परमिशन देगा इस पेज पे आने की। अब आप अपना कंपेन नेम जो है वो मेंशन करेंगे। कंपेन नेम आप अपनी बुक का जो टाइटल होगा उसी से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी हॉरर बुक है ना तो मैं HB लिख दूंगा, ठीक है। अगर हॉरर बुक स्टोरी है तो मैंने फॉर एग्जांपल ये कंपेन नेम लिख दिया, ठीक है। इधर से आप स्टार्ट अपनी डेट मेंशन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 14 से स्टार्ट करना चाहता हूं, और एंड डेट आप मेंशन कर दें जी कौन सी, अप्रैल को स्टार्ट है तो ये 1 मंथ की लगानी है। जितनी देर के लिए आप कंपेन लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो वो आप लगा सकते हैं, जितने दिनों के लिए जितनी देर के लिए, ठीक है। मैंने ये 24 फॉर एग्जाम्पल जो है वो लगा दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी डेली बजट की जानब। आपका डेली बजट आप $1 लगा लें, $2 लगा लें, जितना आपके पास बजट है आप अपने बजट के लिहाज से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लिख देता हूं जी $2 मैंने अपना डेली बजट जो है वो लगा दिया। अब टारगेटिंग पे आगे, टारगेटिंग वही 2 टाइप्स जो मैंने आपको बताया था कि कंपेन चलाने की 2 टाइप्स होती हैं, एक आपकी ऑटोमेटिक एड्स है और सेकंड आपकी है जो मैनुअल ऐड है। मैंने ऑटोमेटिक का भी बताया था, मैनुअल भी बताया था। आप स्टार्ट में ऑटोमेटिक ऐड जो है वो यूज करेंगे, क्लिक कर दिया जी। उसके बाद आप जो है वो डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली जो है वो यूज करेंगे। अब इन तीनों कैटेगरी का भी मैं आपको बता देता हूँ असल में ये तीनों होती क्या है। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली में होता क्या है कि सबसे लास्ट पे आपकी जो है वो प्रोडक्ट शो होगी। लास्ट से मीन मुराद क्या है कि उस कैटेगरी के अंदर शो होगी जिसमें जनाबे वाला यूजर आपको क्लिक करेगा साथ में परचेज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एड को सबसे टॉप पे 100% शो करवाया जाए, जैसा कि डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में होता है। अप एंड डाउन में होता क्या है, 100% पे लगा दें यानी कि सबसे टॉप पे लगा दें, या मिडल पे लगा दें, इस तरीके से, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट पे कोई भी पर्सन क्लिक कर दे, आपने अगर डेली बजट $1 रखा है, ठीक है, तो आपका $1 तो कट गया, वो प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे ये बात अलग की है। तो इसलिए आप ऐड चला रहे हैं तो फिर स्टार्ट में ऐड हमेशा डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली यूज करें, कभी भी अदर ऑप्शन जो है वो यूज ना करें, ठीक है जी। ये आपने किया। उसके बाद आप स्टैंडर्ड ऐड पे आए, ठीक है, ये यूज करें। फिर बेटे आप अपने जो है वो लगाएं, इधर जिस बुक पे ऐड लगाना चाहते हैं वो बुक जो है वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ जी 6 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन फॉर ईस्टर, तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब नीचे बढ़ते हैं जी, ठीक है। इधर से ये आपका सेट डिफॉल्ट बिड है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, आपने स्टार्ट में सिलेक्ट करना है जी सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो आप क्लोज मैच, लूज मैच, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स मैच और कंप्लीमेंट्स मैच, तो ये आप दो लास्ट वाले जो है वो ऑफ ही कर दें तो बेस्ट है जी। आप क्लोज मैच और लूज मैच पे जो है वो आप लगाएं। आपने करना क्या है कि स्टार्ट में उसने टारगेट कितना दिया है जी 0.31 से लेके $1.02 के बिटवीन आप लगा सकते हैं। तो ये लगाना कैसे होता है कि जो स्टार्ट में आपको नजर आ रहा है ना 0.31 है, ठीक है, इसका हाफ करके लगा दें, ठीक है, हाफ के राउंड अबाउट लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लगा देता हूं जी 0.18, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। उसके बाद है जी 0.36, सही है, तो इसे मैं 0.20 लगा देता हूं। इस तरीके से आपने जो है वो इसको सिलेक्ट करना होता है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ये किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग में कौन से आते हैं कि हमारी बुक जो है वो फ्री वाले कीवर्ड्स के अंदर ना आए, यानी कि लोग सर्च करते होते हैं ना
कि फ्री बुक जो है वो फॉर एग्जांपल हॉरर बुक स्टोरीज है तो वो लिखे जी हॉरर बुक स्टोरी फॉर फ्री, ठीक है। तो फ्री जो कीवर्ड है वो कोई भी आपने इधर मेंशन कर देना है ऐड कीवर्ड, के फ्री वाले कीवर्ड्स में जो है वो नहीं आना चाहिए, आपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं तो उनको वो रिमूव करता जाएगा। कोई भी पर्सन उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो आपकी ऐड उसमें जो है वो शो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ये सारा काम करने के बाद आप क्या करेंगे, लॉन्च कंपेन कर देंगे, ठीक है। सारा काम आपका कंप्लीट हो गया, आपने ऑटोमेटिक ऐड सारी फिल कर दी, आप लॉन्च कंपेन पे क्लिक करें, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ डेमो देना था तो वो मैंने आपको बताया, मैं अभी सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूं। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन का आंसर कि हम जो है वो ऑटोमेटिक ऐड किस तरीके से अमेज़न केडीपी पे रन कर सकते हैं, तो उसे जो है वो हमने देखा। अगर आपका फिर भी किसी किस्म की कोई बात इसमें समझ नहीं लगती, आप हमसे कमेंट सेशन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको फौरी तसल्ली बख्श जो है वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह जी।